देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में सजता है माता का दरबार और माता के दरबार में विशेष होती है घट स्थापना। क्या है ये घट, क्यों इसे रखा जाता है और इसकी क्या विशेषता है, आइए जानते हैं मेरे यानी वर्षा तिवारी के साथ विदर्भ की बात के इस विशेष कार्यक्रम में। घट स्थापना के लिए धातु या मिट्टी के लोटे पर कलावा बांधकर स्वस्तिक बनाते हैं। इसमें जल भरकर सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का जैसी पूजा सामग्री डालते हैं। इसके बाद चारों ओर अशोक, आम या पान के पत्ते लगाकर इसके मुख पर नारियल को जटा के साथ रखते हैं। नारियल पर तिलक लगाकर उस पर कई भक्त लाल कपड़ा डालकर कलावा बांधते हैं। घट स्थापना के लिए कई लोग मिट्टी के पात्र में 7 तरह के अनाज बोते हैं और कोई जौ बोता है। जौ को सृष्टि की शुरुआत की फसल माना गया है, इसीलिए ये पूर्ण फसल भी कहलाती है। छोटे से पात्र में जो अनाज बोया जाता है उसे गौर कहते हैं और इसी में कई जगहों पर कलश स्थापना या कहे घट स्थापना होती है। नवरात्रि में कई भक्त घर में तो बहुत से मंदिरों में घट की स्थापना करते हैं। अपने अपने घरों से कलश लेकर वे मंदिर पहुंचते हैं। कहते हैं कलश लेकर मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की आत्मा पवित्र और मन प्रसन्न रहता है। वे जहां से भी गुजरते हैं वहां की भूमि पवित्र होती जाती है। कई भक्त सवाल करते हैं कि घट और कलश में फर्क क्या होता है। इस पर जानकार बताते हैं कि कलश का बड़ा स्वरूप जो है वो घट होता है, लेकिन कई भक्त जो है एक मटकी के ऊपर अखंड जोत जलाते हैं, उससे घट कहते हैं, और कलश की स्थापना उसके बगल में अलग से करते हैं और इसे माता की चौकी के दाहिनी ओर रखा जाता है। घट स्थापना ऐसा है कि जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं, नवरात्रों से पहले हम लोग बहुत तैयारी करते हैं कि हमारे घर में दुर्गा जी का आगमन होने वाला है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और छोटा टोकरी में लेकर पवित्र मिट्टी लेकर आते हैं। फिर कलश रहता है, कलश स्थापना की तैयारी और घट जो है वो दोनों इकट्ठा ही हमें करना पड़ता है। छोटा सा मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, वो भी एक मटके के समान ही रहता है, और दिया उसके लिए हम मिट्टी जैसे लेकर आ गए, थोड़ा सा पानी छींटते हैं। ज्वारी की तैयारी करना पड़ता है उसके लिए, तो गेहूं डाल दिया जाता है। सभी महिलाएं एक साथ मिलकर करते हैं वो सब हम लोग। फिर उसके लिए हम पूरी तैयारी करके जैसे ही वो हमारा टोकरे में गेहूं डालने के बाद मिट्टी का बर्तन तैयार करते हैं और एक दिया जो बहुत अच्छे से उसमें वाट करके और उसको जलाते हैं। दोनों की तैयारी एक साथ करने के बाद हम धीरे से वहाँ एक स्थान बनाते हैं माँ के दरबार में। तो अपने पूजा घर में जो भी हमने स्थान बनाया वहाँ पर पहले हम अपना घट स्थापना वाला जो टोकरा रहता है उसको वहाँ स्थापित करते हैं और जयकारा बोलते हुए उनको बुलाते हैं कि आज ज्वाला माँ हमारे घर में आपका आगमन है, आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवती के यद्यपि तो अनेक रूप हैं, लेकिन उनमें से ये प्रधान रूप जो 9 रूप भगवती ने धारण किया वो प्रधान रूप हैं। इनके विषय में ये जाना जाता है कि भगवती ने जब शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्तबीज आदि असुरों का संहार करने के लिए जब एक साथ इन असुरों ने भगवती पर आक्रमण करने के लिए प्रयास किया तो भगवती ने अपने दिव्य तेजों में से 9 रूप प्राकट किए और 9 रूपों से भगवती ने उन असुरों का एक एक करके संहार कर दिया। तो 9 के अंक के बारे में कहा गया है कि 9 का अंक जो है ना पूर्णांक है। अच्छा। इसलिए जो है ना भगवती ने अपने ही शरीर से दिव्य तेजों में से 9 स्वरूपों को प्रकट किया। अच्छा। क्योंकि जब भगवती को असुरों का संहार करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो भगवती ने इसी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के नौमी तक जो 9 स्वरूप भगवती ने प्रागट्य किया और उन्हीं के द्वारा असुरों का संहार किया। इसलिए भगवती ने 9 अंक पूर्ण है। भगवती जगदम्बा पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुई शक्ति से, इसलिए भगवती ने 9 स्वरूप में प्रागट्य किए। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। एक ऐसी मान्यता है कि कलश के ऊपर का जो नारियल है वो भगवान गणेश का प्रतीक है और उसके ऊपर जो स्वस्तिक बनाया जाता है वो मानव जीवन की 4 अवस्थाओं बाल्य, युवा, प्रौढ़
और वृद्धावस्था का प्रतीक है। कई जानकार बताते हैं कि पूजा में रखा जाने वाला कलश समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश का प्रतीक रूप है। इससे अलग कलश को विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु और मध्य में देवीय शक्तियों का वास भी माना गया है। वेदों की माने तो ये जो पृथ्वी है ये कलश का ही स्वरूप है। इसके गर्भ में जल समाया हुआ है। इतना ही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस कलश रूपी ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी के साथ ही समस्त समुद्र, द्वीप, वसुंधरा, चारों वेद इसमें विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों का मानना है कि कलश ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनकर अपनी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें बंधा कलावा विद्युत का कुचालक होने के कारण इसकी क्षति को रोकता है। मान्यता है कि जल से भरे कलश पर वरुण देव भी विराजमान होते हैं। उनकी पूजा स्वस्तिक के रूप में होती है। इन्हीं सभी वजहों से नवरात्रि में कलश की स्थापना का विशेष महत्व है। हमारे मंदिर में 150 अखंड ज्योत जलते हैं। जिसके नाम का जो कलश रहता है उसका एक एक नंबर दिया जाता है। हम पूरे भाव भक्ति श्रद्धा से और पूरा साफ सफाई से ही सब करते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन सब लोग आते हैं और जिनके नाम का जो कलश होता है उसका दीप प्रज्वलन करते हैं पूरे श्रद्धा से। कि यहाँ पे मंदिर में भव्य तरीके से अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाता है। पौराणिक तरीके से होती है और पूरे विधि विधान से उसको स्थापित किया जाता है। अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, आरती होती है, बहुत ही शुद्ध वातावरण होता है। अपने भारत में जो भी अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं उनमें से एक है जो सभी स्त्रियों का सबसे मनपसंद त्यौहार जो है नवरात्रि है। नवरात्रि से लेके 9 दिन जो दशहरे तक के चलते हैं, वो 9 दिनों में जो 9 शक्ति वो जो वास करती है उसकी शक्ति एक स्त्री ही जान सकती है। इससे अलग एक सवाल आमतौर पर आता है कि नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करें। इस पर जानकारों की माने तो कलश पर माता की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रख सकते हैं या फिर पानी में विसर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा इसे प्रसाद में मिलाकर भी बांट सकते हैं। कलश में देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य लाता है। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। विधत की बात के इस विशेष कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। तारा विना श्याम ने एक लड़ो लागे, रासे रमवान भलो आवजे। तारा विना श्याम ने एक लड़ो लागे, रासे रमवान भलो आवजे। तारा विना श्याम एक लड़ो लागे, तारा विना श्याम एक लड़ू लागे, रासे रमवा